नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा साथियों। तो साथियों, आज हम पूरे 20 प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें सभी प्रश्न होंगे और सभी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इन 20 प्रश्नों के आपको सभी को उत्तर देना है कि 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों को हल करने वाले हो। आज आपका टेस्ट होने वाला है साथियों। यदि 20 में से यदि आप 18 या 15 प्रश्न को हल कर पाते हो तो मान लो आपकी तैयारी बिल्कुल भी सही है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हमारे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो साथ ही आपका प्रश्न है, पहले नंबर का प्रश्न है। आपके प्रश्न के लिए पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा, इसका उत्तर आपको बताना है। 20 नंबर की आपकी टेस्ट होने वाली साथियों। 20 में से आप कितने प्रश्न हल कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। यह प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो 20 प्रश्न है, 20 प्रश्नों को आप करोगे, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 20 मिनट का ही समय लगेगा साथियों। एक प्रश्न में 1 मिनट का समय लगेगा, ज़्यादा 15 से 20 मिनट में हम अपना वीडियो को क्या है खत्म कर देंगे साथियों, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आप पढ़ लीजिएगा इसे। निम्नलिखित में से द्वितीयक उपभोक्ता है, क्या है? हाथी है, बकरी है, लोमड़ी है, बंदर है। क्या हो जाएगा साथियों, बताइएगा। आपको बताना इस प्रश्न का राइट आंसर। और एक बुक ले लीजिएगा, उस पर आप अपने आंसर को नोट करते चलिएगा और लास्ट में पता करिएगा कि आपने 20 प्रश्न में से कितने प्रश्नों को हल सही से किया है, ठीक है साथियों। ये आपका एक सेट होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी लोमड़ी हमारी क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता में आती है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो लोमड़ी हमारी किस में आएगी? द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाती है। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं, अगला प्रश्न है। एक जीव जिसका उपयोग परतंत्र की गुणवत्ता को मापने के लिए किया जाता है, डिकम्पोजर बोलते हैं, शिकारी बोलते हैं, जैव उपचारक बोलते हैं, बायो इंडिकेटर बोलते हैं। साथ ही यदि 20 प्रश्न में से 20 आप आंसर दे पा रहे हो तो ये मान लो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की है, ठीक है साथियों। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा। तो साथियों, अब मैं बताने वाला हूँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर होने वाला है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बायो इंडिकेटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बायो इंडिकेटर बोलते हैं। यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। परिवार समाज की धुरी है, यह कथन है। परिवार समाज की धुरी है, यह कथन है, क्या है? CH कुले का है, मैकाइवर इवेंट पेज का है, अगस्त कैंपट का है या अरस्तु महोदय का है। तो बताइएगा किसका है यह कथन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, परिभाषा दी गई है। आपकी तैयारी कितनी हुई है, कितनी अभी बाकी है, आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा सब कुछ पता चल जाए, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है साथियों। एक ही मंथ का समय रह गया है। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जल्दी से बताओ। तो आपने साथियों सोच लिया होगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता देता हूँ, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा अगस्त कैंपट हो जाता है, ठीक है साथियों। ये क्या है? एक मनोविज्ञान है, इन्होंने यह बताया है परिवार समाज की क्या है? धुरी है, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है। चलते हैं आगे। आज हम ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, केवल आंसर बताना है मुझे, ठीक है साथियों। तो केवल आंसर बताता हुआ जाऊंगा मैं। तो इसका सी राइट आंसर हो गया था, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। गन्ने के किस भाग से हम चीनी के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं? बताइएगा। तने से, बीजों के रस से, लंबी पत्तियों के रस से, जड़ों को भिगोकर उसके रस से। जल्दी से बताइए साथियों, प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गन्ने के किस भाग को चीनी में क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं? तो किससे करते हैं? ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है। यानी ए, यानी तने के रस से हम क्या करते हैं? गन्ने का क्रिस्टल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। गन्ने के रस से हम क्या करते हैं? चीनी बनाते हैं, ठीक है। किससे? तने के रस से। अगला प्रश्न है 5। पढ़िएगा साथियों इस प्रश्न को, इसका उत्तर भी आपको ही देना है, अच्छे से पढ़ लीजिए। अब बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आलू का स्टार्च कॉर्न स्टार्च की तुलना में कम तापमान पर शुरू होता है। जलना, जिलेटिनीकरण, गंध, पृथक। क्या आप सभी चाहते हो कि इन प्रश्नों के मैं विश्लेषण सहित उत्तर बताऊं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।
अभी तो आपको ही बताना है साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मैं बताता हूँ साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा स्टार चालू की तुलना में कम तापमान पर शुरू होता है, इसे बोलते हैं ऑप्शन बी यानी जिल्टेनीकरण बोलते हैं। जिल्टेनीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है। आप जानना चाहते हो जिल्टेनीकरण क्या होता है तो हमारे ओल्ड पेपर वाली क्लास को जाकर देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। धूम्रपान से सबसे ज्यादा प्रभावित अंग है, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। गुर्दा है, हृदय है, फेफड़े हैं, पेट है। तो बताइएगा साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, इसका आंसर आपको देना है। आपकी टेस्ट चल रही है साथियों, 20 प्रश्न हैं कुल। 20 में से आप कितने प्रश्नों के उत्तर हल कर पा रहे हो। अपने आंसरों को आप नोटबुक में एक साइड में लिखते चलिएगा, जिससे आप अपना आकलन कर पाओगे कि 20 प्रश्नों में से हमने इतने प्रश्न कर पाए। क्योंकि यह पेपर 13 मार्च का पेपर है साथियों, 13 मार्च का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इसमें से आप कितने प्रश्न हल कर पा रहे हैं बताइएगा। धूम्रपान से सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग है, कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़े हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, एस्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष गठित किया गया था, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। एस्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष गठित किया गया था, 1983 में, 88 में, 92 में, 99 में। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है, वो आपको बताना है कौन सा वाला सही होगा, क्योंकि आज आपका टेस्ट चल रहा है। ठीक है साथियों, तो बताइएगा कौन सा राइट आंसर होने वाला है, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो। आप पढ़ रहे हो, बड़ी बड़ी कोचिंगों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को कर रहे हो, तो आप अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए, किस तरह के प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं और किस तरह के प्रश्नों को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है साथियों, आप किस तरह के प्रश्न पढ़ रहे हैं वो आप अपने आप से खुद का मूल्यांकन स्वयं ही कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो एट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष गठित किया गया था, इसे किया गया था 1992 में किया गया था। ठीक है साथियों, कब किया गया था, 1992। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। क्वांटम संचार की अवधारणा किस पर आधारित है। ऑप्शन 1 है जीव विज्ञान के नियम, रसायन विज्ञान के नियम, भौतिक विज्ञान के नियम, नृव विज्ञान के नियम। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, आपको बताना है साथियों। आपके पास 10 सेकंड का मात्र समय है, 10 सेकंड में आपको प्रश्न के उत्तर को देना है, तो आप अपना उत्तर को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वांटम संचार की अवधारणा किस पर आधारित है, तो ये ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा साथियों, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा, भौतिक विज्ञान के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। फार्म यार्ड खाद खेत जानवरों के डैश और डैश के विघटित मिश्रण को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है, गोबर और मूत्र को करता है, गोबर और लार को करता है, मूत्र और मांस को करता है, मूत्र और लार को करता है। बताइएगा, ये प्रश्न भी 13 मार्च शिफ्ट सेकंड का है साथियों। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आपको ये नहीं सोचना है मैं कहाँ से प्रश्न लेकर के आपके लिए आ गया हूँ। ये प्रश्न सभी एग्जाम वाले प्रश्न ही हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है साथियों गोबर और मूत्र। ठीक है साथियों, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ए, गोबर और मूत्र। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हो ए आंसर राइट है, गोबर और मूत्र हो जाता है। ठीक है, फार्म खेत के जानवरों से क्या है, गोबर और मूत्र से विघटित मिश्रण को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आपको आंसर बताना है। बताइएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीद निम्न में से किन फसलों के लिए है। आप चाहते हो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप कर पाओ, तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, तभी मैं आपके लिए विशेषण वाली क्लास लेकर आऊँगा। नहीं तो मैं इस तरह प्रश्न करवाऊँगा आपको सेट, कल से परसों से या 10 तारीख से आपको सेट करवाने वाला हूँ, मैं प्रैक्टिस सेट चालू करने वाला हूँ। ठीक है साथियों, यदि आप चाहते हो प्रैक्टिस सेट करवाऊँ, इसी तरह के सेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गेहूं और चावल। क्या हो जाएगा, गेहूं और चावल। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर दिया है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, वहां से भी आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हो।
उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो नामीबिया में विश्व जूनियर स्क्वैश के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय पुरुष बने। जावेद मोहम्मद, कुश कुमार, तुषार कोठारी और शशि पांडे। ये बी ऑप्शन है आपका। तो कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी बताइएगा। उस खिलाड़ी का नाम बताना है आपको जो नामीबिया में विश्व जूनियर स्केच के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। कौन बने थे बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर है कुश कुमार। कौन थे? कुश कुमार थे आपके। ठीक है साथियों, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बैलोन डी और जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन ए है आपके सामने। ऑप्शन बी है लियानो मेसी, रोनाल्डो लुइस नाजारियो, लूका मैड्रिक। तो कौन सा होगा आपको बताना है, बताइएगा साथियों। 10 सेकंड का समय है आपका। 10 सेकंड के बाद मैं इस प्रश्न का उत्तर बता दूंगा आपको। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर है आपने सोच लिया होगा अपना, तो मैं बताता हूँ। तो बेनाल्डो डी जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे? तो ऑप्शन हमारा सी है रोनाल्डो लुइस नाजारियो। कौन थे? ये ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आपको महसूस हो रहा होगा कि हमारी तैयारी कितनी है, कितनी कम है, कितना और पढ़ना है, किस तरह के प्रश्नों को हमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ रहा है। तो साथी यदि आप चाहते हो मैं इन सभी प्रश्नों के संपूर्ण विश्लेषण से उत्तर आपके लिए लेकर आऊँ, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करना है, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, पिकनिक को बदला जा सकता है, बताइएगा। मानसिक रूप से तर्क के ऊपर आधारित प्रश्न है साथियों। पिकनिक को बदला जा सकता है आनंदपूर्ण सीखने के शहर में, बस एक मनोरंजन के लिए, केवल एक आउटिंग के रूप में, प्रतिस्पर्धा आउटिंग में। यानी पिकनिक को किस तरह से बदला जा सकता है, यह एक का तर्कपूर्ण रूप है से प्रश्न पूछा गया आपको। तो इसका राइट आंसर भी आपको ही बताना है साथियों। यह क्या है, आपका प्रैक्टिस चल रहा है आज। तो पिकनिक को बदला जा सकता है बस आनंद पूर्वक की शहर में बदला जा सकता है, यानी ऑप्शन हमारा ए ही राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। साथियों हम कम ही समय में पूरे प्रश्न हल करने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं लगा है। ठीक है साथियों, आप 1 घंटे 2 घंटे का समय निकाल कर, आवश्यकता नहीं है, बस 20 मिनट का समय निकाल करके एक बार क्लास को डेली ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास हमारी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। 20 मिनट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है साथियों। तो जितने भी हमारे वीडियो पड़े हैं चैनल पर, आप उन्हें जा कर के देख सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होंगे साथियों। उनमें मैंने समझाया है, ओल्ड पेपर को मैंने करवाया है, पर्यावरण के EBS के जो ओल्ड पेपर करवाए हैं उनमें मैंने सभी प्रश्नों के विश्लेषण दिए हैं वहीं पर। ठीक है साथियों, तो वहाँ पर आप जा कर के पढ़ सकते हो और उनके विश्लेषण से आने वाले प्रश्नों के भी उत्तर आप जान सकते हो कि आगे किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और आज किस तरह का प्रश्न हमसे पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो शिक्षण का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षण अधिगम कैलेंडर की अच्छी योजना बनाने से निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन ए है छात्रों का विविधीकरण, छात्रों के बीच भ्रम, छात्रों के बीच बेहतर अधिगम, ऑप्शन डी है सीखने के रूढ़िवादी तरीके। बात कर दी जा रही है शिक्षण अधिगम कैलेंडर की अच्छी योजना बनाने से पहले निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है साथियों। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए बताइए जल्दी बताइएगा। फिर इसके करते हैं आगे, चलते हैं इसका उत्तर जान लेते हैं क्या होने वाला है। तो अभी तक आपने अपना उत्तर बता दिया होगा साथियों। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन हमारा सी, यानी छात्रों के बीच बेहतर अधिगम। ठीक है साथियों, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। चलते हैं हम आगे, अगला प्रश्न है ज्ञात वैश्विक जैव विविधता में भारत का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? बात की जा रही है आपकी जैव विविधता की, यानी बायोडाइवर्सिटी की बात की जाती है यहाँ पर। इसमें जो भारत का योगदान है लगभग कितने परसेंटेज भारत अपना योगदान देता है? 6% देता है, 8 देता है, 10 देता है, 12 देता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही करना है आपको। ठीक है, अब आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है साथियों।
20 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न हल कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा साथियों। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट में मेंशन जरूर करें। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन हमारा बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। कितने परसेंटेज है? 8% है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक पराबैंगनी स्तर में वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? कौन सा प्रभाव नहीं है? त्वचा कैंसर है, नेत्र मोतियाबिंद है, प्रतिरक्षा विकार है, मोटापा है। बात की जा रही है पराबैंगनी स्तर की वृद्धि से नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि पराबैंगनी किरणों की वृद्धि कर दी जाएगी तो कौन सा प्रभाव नहीं पड़ेगा? त्वचा कैंसर होगा, नेत्र मोतियाबिंद होगा, प्रतिरक्षी विकार होगा, मोटापा बढ़ेगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है, बताइएगा साथियों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा, यानी मोटापा। मोटापा यदि बढ़ रहा है तो उस पर पराबैंगनी किरणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। त्वचा कैंसर पर पड़ता है, नेत्र बिंदु हो सकता है, प्रतिरक्षी विकार भी आपके पराबैंगनी किरणों के बढ़ने से हो सकते हैं साथियों। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं पराबैंगनी विकिरण के लिए। ये सारी क्या है बीमारियां हैं, रोग हैं जो पराबैंगनी किरणों के बढ़ने से क्या है हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा योग जमीन स्तर के ओजोन के निर्माण में योगदान देता है? बताइए साथियों। ओजोन से आपका प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा योग जमीनी स्तर के ओजोन के निर्माण में योगदान देता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। बताइए साथियों, जल्दी से बताइएगा क्या है। अभी तक आपने अपना उत्तर बता दिया होगा और अपनी कॉपी में बुक नोट कर लिया होगा, तो आप इससे पता चलेगा कि 20 प्रश्नों में से हम कितने प्रश्नों को हल कर पाए हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है साथियों ए ऑप्शन हो जाता है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पढ़िएगा साथियों। आपको पढ़ना है और आपको ही उत्तर देना है। वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? घनात्मक ह्रास कहते हैं। घनात्मक ह्रास, सॉरी साथी, यहाँ पर ऋणात्मक ह्रास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऋणात्मक। ऋणात्मक कर लेना आप, ऋणात्मक ह्रास। ठीक है, बढ़ती ह्रास, घटती ह्रास। बताइएगा क्या होगा। ये घनात्मक है, यहाँ ऋणात्मक होगा। ठीक है, यह ऋणात्मक है। ऑप्शन बी पे हमारा ऋणात्मक है साथियों, इसे करेक्ट कर लेना है। वायुमंडल में होगा। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा ऑप्शन हमारा सी, यानी धनात्मक ह्रास बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक है साथियों, इसे याद रखेंगे, ऋणात्मक है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है इसका। सॉरी साथियों, गला थोड़ा सा खराब ही चल रहा है क्योंकि इस टाइम मौसम क्या है चेंज हो रहा है, तो सर्दी जुकाम जैसी समस्या देखने को मिल रही है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की थी? किस व्यक्ति ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की थी? जॉन टाइटल ने की थी, रोनाल्डो जैक्सन ने की थी, जोसेफ करियर ने की थी, क्लाउड पायलट ने की थी। तो बताइएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने, एक आंसर आपका सही होना चाहिए। बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है आपको बताना है साथियों। इसका राइट आंसर है जोसेफ करियर ने की थी। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी राइट आंसर। ठीक है, 19 का सी, यानी जोसेफ करियर ने ओजोन की जो ओजोन सॉरी साथी ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की थी। ठीक है, जेथियम और जेंथियम और साइरेनस रोडेंटस इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? पहले, फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं क्या? फसल को खाने वाले पक्षी हैं, खरपतवार हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्मजीव हैं। तो बताइएगा, जेंथियम, साइरेनस, रोडेंटस इसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर सेशन का लास्ट प्रश्न है साथियों।
आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं हम आगे, जान लेते हैं क्या होगा इसका उत्तर सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरपतवार की एक उदाहरण है। किसकी उदाहरण है? खरपतवार, यानी सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है साथियों, तो यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। यदि आपको अच्छा लगा हो, आप चाहते हो मैं आपके लिए इसी तरह के सेट लेकर आऊँ तो कमेंट करना। आप चाहते हो मैं सेट तो लेकर आऊँ, साथ में उनके संपूर्ण विश्लेषण के साथ में उत्तर बताऊँ, तो इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक की नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ है साथियों, ठीक है, 20 मिनट में हम 20 प्रश्नों को हल कर पाए हैं। ठीक है, चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे साथियों, बाय बाय।